इसराइल ने जबालिया कैंप पर एक बार फिर फिजाई हमला कर दिया। 24 घंटों से भी कम वक्त में होने वाले 2 हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। जंगी जराइम छुपाने के लिए इसराइल ने गाजा में मुवासलाती निजाम भी दोबारा तबाह कर दिया। साथ ही आपको बताएं कि इसराइली हमलों में मजमूई शहदा की तादाद 8,800 तक जा पहुंची है। 3,600 से ज्यादा बच्चे भी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने हैं। रफा क्रॉसिंग से महदूद पैमाने पर जख्मी और गैर मुल्की अफराद का मिस्र में दाखिला जारी है। जबालिया में एक रोज कबल खवातीन और बच्चों पर टनों वजनी बम गिराकर भी इसराइल कत्लो गारतगरी से न रुका। आज एक बार फिर उसी कैंप पर मिसाइल दाग दिया। जबालिया फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। गुज़िश्ता रोज होने वाली बमबारी में 7 कैदी भी मारे गए थे। एक बार फिर मवासाती निजाम मुअत्तल होने से इसराइली जंगी जराइम दुनिया के सामने लाने में मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट और मोबाइल फोन की बंदिश से आलमी तंजीमों का अपने स्टाफ से राबता मुनक़ता हो गया। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इंटरनेट की बंदिश के बाद बड़े पैमाने पर कत्लेआम और मजालिम का खदशा जाहिर किया है। सेहूनी फौज ने खान यूनिस की रिहायशी इमारत पर भी रॉकेट बरसा दिए, जिसमें 12 अफराद शहीद और 40 जख्मी हुए। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब भी बम बरसाए, जबकि इंडोनेशियन अस्पताल के करीब हमलों में अल जजीरा के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर अपने खानदान के 19 अफराद खो बैठे। इसराइल ने मगरिबी किनारे में भी फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग कर रखी है। जनीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में जमीनी कार्रवाई करते हुए मजीद कई फलस्तीनियों को शहीद कर दिया।